Welcome to the first webinar of summer camp organized by NAB Meerut 2025. और आज हमारा जो पहला वेबिनार है, we are honored to have Mr. प्रशांत रंजन वर्मा with us, जो NAB दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं और विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड में उन्होंने इतना काम किया है, स्पेशली टेक्निकल साइड में, कि मेरे ख्याल से आप सबको उनका नाम पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। और पर्सनल उस पर मैं बताना चाहूँगी कि मैं देख रही हूँ कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो जितने भी नैब मेरठ के बेनिफिशियरीज हैं, जिन्होंने किसी भी तरह से नैब मेरठ की किसी प्रोजेक्ट से कुछ भी फायदा उठाया है, they all need to thank प्रशांत सर for that. Because I think 2010 में जब सबसे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया था, तो मैंने प्रशांत सर को ही कांटेक्ट किया था और इन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी नैब मेरठ खुलवाने में। And it was all his guidance. He personally visited Meerut, and I can never forget that. Without him, NAB Meerut wouldn't have been possible. So I really owe this thank to him, and it is a great honor for me कि आज हमें उनको होस्ट करने का मौका मिल रहा है, and that too on a very short notice. तो और मेरा दूसरा वही है कि अगर आप लोगों को कोई रोल मॉडल चूज करना है अपने लिए, तो चूज हिम। He does everything selflessly और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो प्रशांत, आप अभी अपना ये आदिति और श्रवण के बारे में तो बताएंगे, पर तब तक आपका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मुझे अभी रिसेंटली पता चला है अबाउट ये आपका जो ब्लाइंड कैफे आप लोगों ने खोला है। तो आई वॉज फॉर्चुनेट टू विजिट इट ऑल्सो पर्सनली। मतलब उस टाइम तक आपका पूरा फुली फंक्शनल नहीं था, तो जब तक बाकी लोग ऐड हो रहे हैं, आप थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, थैंक यू पूनम मैडम। तो मुझे खुशी है आपने मुझे आज बुलाया, और सब लोग को, बाकी सभी लोगों को भी गुड मॉर्निंग। तो पहले कैफे की ही बात कर लेते हैं। तो इसका नाम है कैफे बियॉन्ड आइज, और ये NAB दिल्ली के द्वारका कैंपस में है, सेक्टर 11 द्वारका, जहाँ पे NAB ने रिसेंटली लास्ट ईयर ही एक नई बिल्डिंग बनाई है और वहाँ पे कई एक्टिविटी शुरू की हैं। तो हम लोग ये देखते रहे हैं कि ब्लाइंड पर्सन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी कमी है, और उसमें भी जो थोड़े से किसी भी वजह से ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं ले पाते, तो उनके लिए तो जॉब्स बहुत ही लिमिटेड है। तो उनके लिए उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देने के लिए भी ये हमने ये वाला प्लानिंग की है कि एक ऐसा रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम हो, जो मार्केट में अच्छे कैफे रेस्टोरेंट होते हैं, बिल्कुल उसमें उस तरह का अच्छा खाना मिलता हो, बैठने में भी बहुत कंफर्टेबल हो, और प्रोफेशनल तरीके से मैनेज हो, सर्विस अच्छी हो, और इस काम को करने वाले लोग हों, ज़्यादातर ब्लाइंड लोग ही हों, क्योंकि हमें लगता है कि वो कर सकते हैं। तो हमने पिछले साल से इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी, और हमने यहाँ पे 4 विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को रिक्रूट किया है, थोड़ी उनकी ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद, और अब वो पूरी तरह से फंक्शनल है और बहुत बढ़िया रिस्पांस है। तो बिलिंग से लेकर के कुकिंग और कस्टमर सर्विस सर्व करना, सब कुछ इसमें हमारे 2 विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स हैं, 2 यंग बॉयज़ हैं, ये चारों मिलकर करते हैं। थोड़ी बहुत असिस्टेंस जो चाहिए होती है, सफाई वगैरह और इधर उधर, वो हम जरूर दिलाते हैं। साइटेड पर्सन्स हमारे सारे लोग साथ हैं। तो ये रोज 11 बजे सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक रोज काम करता है ये कैफे। वहाँ पे जितने लोग आए हैं और उन्होंने बताया है, और अभी कल एक वीडियो भी सर्कुलेट हुआ है, तो उसमें दिख रहा है कि बहुत सुंदर भी है, काफ़ी ग्रीनरी है, बैठने के लिए बहुत अच्छा एयर कंडीशनड हॉल है, और कुछ इंटरेस्ट के लिए बच्चों के लिए वहाँ पे बड़े बड़े कुछ एनिमल्स रखे हुए हैं, हाथी है, कैमल है, स्वान है, ये सब भी एक थोड़ा इंटरेस्ट जगाते हैं। और डिसेबिलिटी के बारे में
और पर्सन विद डिसेबिलिटी के कैपेबिलिटीज के बारे में दिखाते हुए कुछ फोटो वीडियोस भी हम वहाँ पे चलाते रहते हैं। तो ये हमारा कैफे है। जो हमारा प्लानिंग ये है कि इस तरह के हम आगे भी खोलेंगे आर.के.पुरम में 2 से 3 महीने के अंदर, और उसके बाद एक फूड वैन जो जगह जगह जा भी सके वो भी खुले। सबके नाम सेम होंगे, कैफे बियॉन्ड आइस, और सबके कुछ मेन्यू भी लगभग मिलते जुलते होंगे। एक जगह का एक्सपीरियंस दूसरी जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे, लर्न करेंगे, और होपफुली काफी लोग एम्प्लॉय होंगे, और हर वक्त कुछ लोग ट्रेन भी होते रहेंगे जो आगे किसी और भी कैफे में जाकर ऐसा ही एम्प्लॉयमेंट ले सके। एक्सीलेंट, ये बात है इसके बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप कि आपके साथ पार्टनरशिप में ही हमारा कभी मेरठ में भी हो जाए ऐसा। इंसिडेंटली हमारी जो शैली है, शी इज टेक्निकली वेरी साउंड, बट शी टेक्स कुकरी क्लासेस आल्सो। ऑनलाइन कुकरी क्लासेस लेती है इसकी, और बहुत पॉपुलर हो रही है। तो लेट्स सी। यस, बिल्कुल। तो चलिए, एड्रेस प्लीज आप रिपीट करेंगे? सर को थैंक्स करना चाहूंगी। सर ने बहुत अच्छा मतलब पॉइंट सोचा है, बहुत माइंड ब्लोइंग आइडिया सर का ये। थैंक यू सो मच। तो हाँ, तो आप सब लोग शायद दिल्ली में है, मेरठ में है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो ये सेक्टर 11, द्वारका सेक्टर 11, द्वारका जो दिल्ली का एरिया है, द्वारका सेक्टर 11 के मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस है, 300-400 मीटर पे। पैदल भी जा सकते हैं या रिक्शा भी ले सकते हैं। आप लोग इसे कैफे बियॉन्ड आइस करके गूगल में ढूंढेंगे तो भी आपको मिलेगा, गूगल मैप पे। वहाँ पे गुरुद्वारा भी है बिल्कुल साथ में, वो भी उसकी एक पहचान है। तो ये एड्रेस है। ब्लू लाइन मेट्रो जो है वो वहाँ पे जाती है, और जो सर ने बोला गुरुद्वारा बहुत टाइम से है, बहुत पॉपुलर है। तो अगर आप गुरुद्वारा रोड पूछोगे तो उसी लेन में है। बिल्कुल मैं जरूर विजिट करूंगी। हाँ, बिल्कुल आप विजिट करो। और एक और बात बताऊं कि हम लोगों ने प्राइस बहुत रीजनेबल रखे हैं, क्योंकि हमारा कोई प्रॉफिट मेकिंग हमारा कोई इरादा नहीं है। तो वहाँ पे हमारे आइटम्स, कोई भी आइटम 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। जैसे इडली वड़ा हो गया, या बर्गर हो गया, क्या वड़ा पाव है, मैगी है, तो कई चीजें तो 60-70 रुपए की ही हैं। जो कुछ भी है वो मैक्सिमम 100 ही है। तो कम पैसों में ही कह सकते हैं, और बहुत मैं बोलूँगा प्रोफेशनल तरीके से अच्छे डिस्पोजेबल बॉक्सेस और प्लेट्स में सब कुछ खाना बहुत हाइजीनिक तरीके से दिया जाता है। तो आप लोग जरूर कोशिश करो विजिट करने की। एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई शेयर समथिंग? नहीं बेटे, अभी इसको रिलेटेड क्वेश्चन आपको जितने भी पूछते हैं, अभी लास्ट है कृष्णा, क्योंकि तुम द्वारका से हो इसलिए मैं तुम्हें अलाउ कर रही हूँ, पर अभी हम लोग उसके बाद श्रवण और उसकी बात करेंगे। No, I just wanted to share the experience of the cafe. Okay. परसों सक्षम की टीम की तरफ से, as I am an employee in सक्षम, so मैं गया था and it was a beautiful experience. मतलब I was shocked to see such an beautiful environment in Nap Delhi. द्वारका वाला विजिट, I was very happy sir, and great idea. I wish कि ये 2-4 जगह और सक्सेसफुल हो, और मेरा कंट्रीब्यूशन अगर कहीं भी चाहिए हो तो सर आपने हम लोगों को इतना एम्पावर किया, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है, थैंक यू। हाँ, हमने इसमें वो सब एक्सेसिबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं। तो जैसे बिल्कुल मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर पे, टैब पे, जो हमारा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वहाँ पे वो ऑर्डर लेता है। और जो आप गेस्ट लोग, विजुअली इम्पेयर्ड लोग जाओगे, अगर आप चाहो तो वहाँ पे QR कोड होगा, स्कैन करना, आपके मोबाइल पे मेन्यू आएगा, आप खुद भी ऑर्डर कर सकते हो। बिल्कुल एक्सेसिबल है टॉकबैक और आईफोन के साथ, तो खुद भी ऑर्डर कर सकते हो, पूरा मेन्यू पढ़ सकते हो, या जो हमारा विजुअली इम्पेयर्ड स्टाफ है उसको बोल के भी ऑर्डर कर सकते हो। हमने इन सब बातों का ध्यान आज। नहीं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बिकॉज ये सब चीजें आजकल हल्दीराम और उसमें भी शुरू हो गई है, मुझे नहीं करना आता है। आई गेट वेरी कंफ्यूज्ड। आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट आपने इतना एम्पावर कर दिया है अपनी कम्युनिटी को। वेरी नाइस, गुड। ओके, तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारे NAB दिल्ली के दो इनोवेशंस के बारे में। और लास्ट ईयर ये दोनों शुरू हुए हैं और काफ़ी लोग उसको इस्तेमाल करने लगे हैं। उसके बारे में काफ़ी हमें बड़ी प्रशंसा मिली है, कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। तो उन दोनों चीज़ों की बात करते हैं। पहले तो क्यों ये शुरू किया।
और फिर आगे ये क्या फीचर है, ये क्या सर्विस है, कैसे काम करता है। तो जैसे मुझे अब इस फील्ड में काम करते हुए 25 साल पूरे हो गए हैं, और मैंने समझा है कि डिजिटल लिटरेसी विजुअल इम्पेयर्ड के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ तक हो सके ब्लाइंड पर्सन्स को कंप्यूटर चलाना, स्मार्टफोन चलाना, इंटरनेट, ये सब जरूर सीखना चाहिए। उसी के जरिए वो एजुकेशन पा सकेंगे और आगे जॉब वगैरह। लेकिन ये एक सच्चाई भी है हमारे देश की कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अनफॉर्चुनेटली या तो वो लैपटॉप या मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं, या फिर और भी कोई वजह से, कम एजुकेशन की वजह से, सुविधा न होने की वजह से वो लोग इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको आता भी नहीं है ये चलाना। तो ऐसे लोगों को लेकिन क्या कोई उनका भी तो हक है कि उनको इंफॉर्मेशन मिले, उनको पढ़ने का मौका मिले। तो उनको जानकारी कैसे दी जाए? उनमें से शायद ज्यादातर लोगों को ब्रेल भी नहीं आता है, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों के ही नंबर ज्यादा है। जो पूरा पॉपुलेशन देखेंगे हम विजुअल इम्पेयर्ड लोगों का इंडिया में, तो ऐसे लोगों का ही नंबर बहुत ज्यादा है जिनके पास या तो कम एजुकेशन है या उनके पास इंटरनेट एक्सेस या स्मार्टफोन वगैरह नहीं है। इसमें हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी जोड़ सकते हैं। एज के साथ कई बार सुनने की या देखने की जो आपकी पावर है वो भी कम होती जाती है, और आपको अलग तरीके चाहिए होते हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो इसके लिए हमने ये बनाया है श्रवण IVR ऑडियो लाइब्रेरी, श्रवण IVR ऑडियो लाइब्रेरी। तो इसमें क्या है कि ये सिर्फ एक फोन कॉल करना है, एक मोबाइल नंबर है। श्रवण क्या है? आम लोगों के लिए, सबके लिए, आप लोगों के लिए एक फोन नंबर है बस। तो जैसे आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं वैसे करना है, चाहे लैंडलाइन फोन से कर लीजिए, बटन वाले फोन से कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं कि स्मार्टफोन ही हो, इंटरनेट वाला फोन हो, कैसे भी फोन से एक कॉल करना है। और कॉल करना आजकल तो आप इंडिया में समझते हैं कि लगभग फ्री ही है, कोई पर मिनट पैसे भी नहीं देने पड़ते। तो सिर्फ एक नंबर पे कॉल करना है। हमने श्रवण का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है उससे आपको वहां से मैसेज आता है। जैसे कि पहले वो कहता है कि आप अपनी भाषा चुन लीजिए, इंग्लिश या हिंदी, और उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। जैसे कि सबसे जो नया ऑप्शन अभी आया है वो है डेली न्यूज सुनने का, लेटेस्ट न्यूज, और उसमें भी अलग अलग न्यूज़पेपर्स, जैसे दैनिक जागरण भी है, या न्यूज़ 18 है, या इंग्लिश में हिंदू है, और टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो ये सब न्यूज़पेपर्स का नाम आएगा, आप चुन सकते हैं कि अपने जो फोन पे बटन दबाकर, और फिर आगे आप किस स्टेट की न्यूज़ सुननी है, या पॉलिटिकल न्यूज़ सुनना है, या स्पोर्ट्स, ये सब भी आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि कई बार वो कुछ कंपनीज के कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, तो उधर से इस तरह का IVR सिस्टम होता है जहाँ पे आपको फोन के बटन दबाकर चुनना होता है कि आप क्या चाहते हैं। तो इस तरह से हमारे श्रवण पे आप जो लेटेस्ट न्यूज है वो पूरा सुन सकते हैं। एक सुविधा तो हमने ये दी। उसके बाद दूसरी जो बड़ी सुविधा है वो बुक्स की। तो उसमें स्कूल के टेक्स्ट बुक्स, कॉलेज के टेक्स्ट बुक्स, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के मटेरियल, अच्छे फिक्शन नॉवेल्स वगैरह, वो बहुत सारे डल गए और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वो सब सारा सुन सकते हैं। फिर इसमें हमारे ये सर्विस अच्छी चल गई तो गवर्नमेंट ने हमारे साथ MOU किया और कहा कि हम अपनी भी किताबें और अपने अनाउंसमेंट्स भी इस पे डालना चाहते हैं। तो NIPBD जो NIVH है उसका मटेरियल, या ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन ने भी MOU किया, उनका भी, रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स वो सब भी, और हमारे NAB दिल्ली के भी। तो कॉल करने पे सबसे पहले तो आपको ऑप्शन मिलता है कि इन सब संस्थाओं के कोई अनाउंसमेंट्स है तो वो सुन सकते हैं आप। उन्होंने कोई कोर्स लॉन्च किया हो, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कुछ भी ऐसा स्कीम हो उनका, तो पहले तो आप चुन सकते हैं कि किसका सुनना है, वो सुन लीजिए। और अगर आप डायरेक्टली इंटरेस्टेड है कि कोई किताब सुनना है या न्यूज सुनना है तो उसमें आगे बढ़ जाइए। अब ये तो सर्विस हमने बना दी, और इसमें हमने बहुत सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, AI का। वो जरूरी था, क्योंकि आप मान लो एक किताब सुनना शुरू कर दो
अब फोन कॉल पे तो कितनी देर सुनोगे, 10 मिनट 15 मिनट, और शुरू से सुन रहे हैं आप, दरअसल तो अगले चैप्टर पे जाना चाहते हैं, तो ये सब कैसे हो। तो वो सब सारा सुविधा भी हमने दिया है। तो बुक को सुनते सुनते आप 6 दबा दें अगर फोन के कीपैड पे, तो अगले चैप्टर पे चले जाते हैं। 4 दबा दें तो प्रीवियस चैप्टर पे चले जाते हैं। पॉज करना हो तो 5 दबा सकते हैं, दोबारा सुनना हो फिर से 5 दबा सकते हैं। जैसे बीच में कोई काम करना हो, कुछ बात आ गई तो 5 दबाकर पॉज भी कर सकते हैं। फिर बहुत सारी जो इसमें बुक्स हैं उनमें पेज मार्किंग भी की हुई है, पेज नंबर भी है। तो उन किताबों में 2 दबाकर पिछला पेज और 8 दबाकर अगला पेज पे भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल जो डेजी फॉर्मेट, जो बेस्ट फॉर्मेट माना जाता है किताबों के लिए, वही फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट की किताबें और उसकी सारी सुविधा इसके अंदर हमने दी हुई है। और एक अच्छी सुविधा कि मान लीजिए आपने किताब ठीक है सुन लिया थोड़ी देर, आधा घंटा, अब आप नहीं सुन सकते, आपको कोई और काम है या कॉल कट गया, कोई भी बात हो सकती है, तो कोई बात नहीं। जब भी आप अगली बार फोन करेंगे श्रवण के नंबर पे, तो पहला आपको मैसेज मिलता है कि क्या आप पिछली किताब को जहां छोड़ा था वहां से आगे सुनना चाहते हैं, रिज्यूम करना चाहते हैं, या कोई नई किताब सुनना चाहते हैं। अगर आपने रिज्यूम करने वाला, पिछली किताब को आगे सुनने वाला ऑप्शन ले लिया, तो फिर वो किताब वहीं से जहां आपने छोड़ा था वहां से आगे प्ले होने लगती है, वो आप सुनने लगते हैं। तो ये है हमारा पूरा श्रवण सर्विस। इसमें कुछ छोटी छोटी सुविधाएं और ऐड होने वाली हैं, जैसे कि वॉइस सर्च इसमें अभी भी है, जो इंग्लिश में बेहतर काम करता है, हिंदी में हम उसको और अच्छा बनाने वाले हैं। और इसमें कुछ आगे हम कैरियर गाइडेंस और जॉब्स को लेकर के भी कुछ आगे कुछ डालने वाले हैं, तो उसकी बात जब होगी तो मैं आपको बताऊंगा। इसका डेमो आपको जल्दी ही इंद्रप्रीत दिखा देंगे। ये 2 तरीके से काम कर रहा है वैसे, एक तो फोन वाला सिस्टम है, और हमने एक सुविधा और भी कर दी कि जो लोग, चलो जिनके पास कंप्यूटर इंटरनेट है और उनको वही तरीका अच्छा लगता है, तो आप लोग nabdelhi.in/shravan जो हमारी वेबसाइट है, nabdelhi.in/shravan लिखकर ये वेबसाइट अगर खोलेंगे तो श्रवण का वेब इंटरफेस खुल जाएगा, और उसमें भी सारी ये चीजें जो मैंने बोला बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से है। आप उसको टॉकबैक से या जॉज या एनवीडीए से वो सारा देख सकेंगे। वहाँ पे लिंक्स आ रहे होंगे, न्यूज का लिंक, बुक्स का लिंक या अनाउंसमेंट्स का लिंक्स, तो उन लिंक्स पे क्लिक करके फाइनली आप किताब तक या न्यूज तक पहुंच सकते हैं और उसको प्ले करके सुन सकते हैं। तो वो भी एक बहुत कन्वीनियंट अच्छा तरीका है जिनके पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन है और उनको वो अच्छा लगता है, वरना तो कॉल कर ही सकते हैं। तो ये दोनों चीजें, ये दो इंटरफेस है श्रवण के। श्रवण का नंबर आप नोट कर लेना अभी जब हम बात खत्म करेंगे। इंडिया में कुछ कॉपीराइट लॉज हैं, तो इसमें ज्यादातर चीजें तो कोई भी फोन नंबर से आप कॉल करो सब काम करेगा, लेकिन जो बुक्स का सेक्शन है वो जब आप में जाएंगे तो हमारा सिस्टम ये चेक करता है कि क्या ये जो फोन नंबर है ये हमारे एनएबी दिल्ली के लाइब्रेरी मेंबर का है या नहीं। अगर वो फोन नंबर एनएबी के मेंबर का नहीं होगा तो आपको वो मैसेज देता है कि आप पहले एनएबी के मेंबर बनिए। तो मेंबर बनना भी तो खैर बहुत इजी है, सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है, फ्री है कुछ भी, और कोई एनएबी लाइब्रेरी को दिल्ली में आपको ये भेजना है ईमेल से, व्हाट्सएप से, कोई तरीके से। तो ये भी क्योंकि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं ऐसा रखना पड़ा है। और मेंबर होते हैं तो वो आपको बुक्स डायरेक्ट सुनाना शुरू कर देता है, कोई और बीच में चीज नहीं आती। तो एक बार वन टाइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जो लोग मेंबर नहीं है अपना फोन नंबर हमारे सिस्टम में जुड़वा लेना होगा। जो न्यूज सुनना है, अनाउंसमेंट सुनना है, उसके लिए मेंबरशिप भी जरूरी नहीं है, वो तो ऐसे भी काम करती है सारी। तो ये सारा श्रवण सर्विस है। मैं थोड़ी सी अदिति की बात कर लेता हूँ, फिर डेमो होगा, और क्योंकि मुझे थोड़ा शायद बीच में जाना भी है तो इसलिए मैं पहले अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। तो हमने फिर बनाया है अदिति AI चैटबॉट। अब देखिए, हम सब जानते हैं, आप सब लोग एग्री करोगे कि
सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमारे समाज में जानकारी बहुत कम है। वो पूरे इंडिया में ही एक टैबू माना जाता है कि अरे इसके बारे में कैसे बात करें, शर्म आती है। पेरेंट्स बच्चों से खुल के बात नहीं करते। ज्यादातर स्कूलों में सेक्स एजुकेशन भी नहीं होता ठीक से। ब्लाइंड पर्सन अब यंग हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, यूथ हैं, शादी भी हो गई शायद या होने वाली है, तो जानकारी जो है कहाँ से ढूंढे, इंटरनेट, फेसबुक, सब अच्छी जानकारी, सही जानकारी मिलने में बड़ी दिक्कत है। तो ये सबको देखते हुए हमने ये एक चैटबॉट बनाया है। अदिति एक व्हाट्सएप का नंबर है, बस आपको उस नंबर पे उसको मैसेज भेजना है। जैसे एक बार पहले हाय लिखकर भेजिए तो उधर से आ जाएगा मैसेज कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इस तरह का मैसेज। इंग्लिश हिंदी दोनों में काम करता है। अब आप अपने सवाल पूछिए। सवाल आप उसमें टाइप करके पूछ लो इंग्लिश या हिंदी में, या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दो और उधर से आ जाएगा जवाब तुरंत। फिर आपको उसमें और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो फिर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल एक कन्वर्सेशन यानी बातचीत कर सकते हैं। कोई एक बार में आंसर आता है और वहीं खत्म होता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के बारे में हो, या कोई बर्थ कंट्रोल या प्रेगनेंसी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इस तरह की कोई भी हेल्थ रिलेटेड, सेक्स एंड रिप्रोडक्शन रिलेटेड, इस सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको रिलायबल वाले मिलेंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा वो आपको कहता है कि इस चीज के लिए आपको मतलब कौन सा सोर्स बताता है, कुछ सजेशन देता है कि यहाँ पे आपको जाना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। लेकिन जो जहाँ तक जानकारी दी जा सकती है सेफ तरीके से वो आपको देता है। इसके लिए कोई मेंबरशिप नहीं, ना ही कोई डिसेबिलिटी के लिए है। डिसेबिलिटी वालों के हिसाब से थोड़ा सा उसमें हमें और अच्छा उसको तैयार किया है, लेकिन आम लोग, नॉन डिसेबल लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अदिति एक फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये इन दोनों सर्विस के बारे में है। दोनों इंफॉर्मेशन एक्सेस को इन्हांस करने के लिए, इजी बनाने के लिए, और सबके लिए, और खास तौर से उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो जिनके पास हम एनजीओ वगैरह आमतौर से नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए है। और आप लोग भी जो ज्यादातर यहाँ ज्वाइंट है तो गूगल मीट यूज कर रहे हैं, तो आपके पास तो और भी रास्ते हैं, लेकिन आपके जो साथी लोग हों छोटे गांव शहर में, उनको भी बताइएगा जो वॉइस का इस्तेमाल जरूर करें। उनके लिए खास तौर से ये दोनों बनाए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। प्लीज आप उनका दोनों का नंबर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इनका सबका एक गूगल ग्रुप बना हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो मैं उस पे शेयर कर लूंगी। और रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस या जो कुछ भी है, तो एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने, आदिति जो है, मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कर रहे हैं, पर आपने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी लिया है, तो दैट मीन्स बॉयज आर ऑल्सो इक्वली पार्ट ऑफ दिस। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें सिर्फ गर्ल्स को ही पता होनी चाहिए, आपको भी इक्वली पता होना चाहिए। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी पूरा पता होना चाहिए। पहले की तरह नहीं कि भाई और पापा से छुपा के करो, और ये नहीं, इट इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमिना। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्या है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, और बॉयज की अपनी भी तो चीजें हैं, उनकी भी अपनी बॉडी के बारे में जानना, बॉडी में हो रहे चेंज के बारे में जानना, तो क्यों ना उसमें। अब बिल्कुल प्राइवेसी है, आप अपने मोबाइल पे अपने व्हाट्सएप करो, और व्हाट्सएप चैट मर्जी है तो डिलीट भी कर दो बाद में, अगर आपको कोई हेजिटेशन है तो। उसके बारे में किसी और को पता नहीं लगेगा। सामने साइड भी, हमारी तरफ भी, हमारे पास कोई डेटा सेव नहीं होता। वो एक चैटबॉट है, एक कंप्यूटर है जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक तरह से सेफ और प्राइवेट है वो। बहुत अच्छा। और श्रवण तो आपने पूरा, मतलब जिसको कहते हैं कि किसी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, जो मतलब मैं उस इरा से हूँ कि जब हम बुक्स पढ़ के सुनाने वाले से थे, उसके बाद फिर मैंने उस पर भी रिकॉर्डिंग करी है, ये क्या होता था टेप रिकॉर्डर के ऊपर, और उसके बाद डेजी। तो अभी आपने बिल्कुल उसको भी एलिमिनेट करके, मतलब यू मेड इट सो सिंपल। न्यूज़पेपर से लेकर जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल वरदान हो गया ये। बहुत बढ़िया।
अब आप लोगों को कोई क्विकली कोई बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए, और नहीं तो हम लोग डेमो पे मूव करते हैं। यस ठीक है, यस बिल्कुल। हाँ इंद्रप्रीत वैसे डेमो के लिए रेडी हो? इंद्रप्रीत ने ज्वाइन कर रखा है? यस सर, यस। ठीक है, अभी देखते हैं, अगर मेरे लिए एक दो क्वेश्चन कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर डेमो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से कोई अभी श्रवण का रजिस्टर्ड मेंबर है यहाँ पर? आशुतोष, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर, जो ये सुगम्य पुस्तकालय के ऊपर ये जो न्यूज़पेपर है, क्या ये अवेलेबल है जो श्रवण के ऊपर अवेलेबल है? नहीं, सुगम्य पुस्तकालय में तो फिलहाल न्यूज़ का ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे प्री रिकॉर्डेड पहले से करके तैयार करके जो भी कोई बुक्स मैगजीन डाल रहे हैं वो है, तो वहाँ पे तो नहीं है ये ऐसा इंस्टेंट न्यूज़ का ऑप्शन। ओके सर, ठीक है। अनमोल दीप। मैम, आई वुड लाइक टू टेल सर कि आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ NAB दिल्ली, एंड मुझे भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। जब मुझे पता लगा कि प्रशांत सर ने ऐसी चीज़ डेवलप करी है तो आई एम सो सरप्राइज्ड। हाँ ठीक है, बिल्कुल नई चीज़ है तो लेकिन कुछ महीने तो हो गए, पता लग नहीं है वो तो हम कोशिश में लगे हैं जगह जगह बताएं, तो ठीक है, अच्छी बात है, आज आपको पता लगा। आप ट्राई करना और औरों को बताना। नमस्ते मैम। नमस्ते ज्योति। मुझे कोई स्पेशल ग्रुप है इस समर कैंप का? बेटे, समर कैंप की बातें हम ग्रुप में कर लेंगे। मुझे ऐड नहीं किया गया है ग्रुप में, इसलिए। तो तुम कहाँ से आई फिर यहाँ पर? कंप्यूटर क्लासेस का जो ग्रुप है, चेतन सर ने मुझे लिंक सेंड की। ओके ओके ओके। नहीं, आपने अगर रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे मेल कुछ आया नहीं सक्सेसफुल होने का रजिस्ट्रेशन। ओके, चेतन सर से बात करना बेटे, वो हैंडल कर रहे हैं इसको। ओके, और मुझे मेंबरशिप लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? मेंबरशिप किसकी? नैब दिल्ली की? यस, ऑडियो बुक सुनने के लिए। ओके। हाँ तो वैसे इंद्रप्रीत बताने वाले, मैं आपको NAB दिल्ली के नंबर पे, NAB हेल्पलाइन जो है उसके फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, और उनको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा, चाहे ईमेल या व्हाट्सएप, जो आपको सुविधा हो। तो हम आपको लास्ट में सारे फोन नंबर बार बार बताकर नोट करा देते हैं, आप लोग कर लेना, ठीक है? एक तो श्रवण का नंबर कॉल किया था, लेकिन उन्होंने कुछ, मैंने मैसेज भी सेंड किया था व्हाट्सएप पर और कॉल भी किया था, लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया। अच्छा ठीक है, तो नंबर है उस पर कॉल किया था। ठीक है, अभी हेल्पलाइन वाले मेरे बात बोलने वाले हैं, तो उनके लिए वो जवाब दे इस बात का कि क्या हुआ, नंबर मिला नहीं, फोन सुन भी रहे, तो बात अभी बताएंगे, ठीक है। वो हाँ, उसमें प्रोसीजर में छोटी मोटी कमी दिक्कत रहती है, लेकिन ऐसे आमतौर से कोई समस्या नहीं है कि हम आपको मेंबर ना बनाए, बिल्कुल बनाएंगे। कहीं छूट गया है तो ठीक कर लेंगे, ठीक है? कोई पैसे नहीं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं, बस सर्टिफिकेट एक बार चाहिए, बस, ठीक है? ठीक है, ऑलराइट। इंद्रप्रीत, तुम आई थिंक डेमो की शुरुआत करो। हेलो एवरीवन, इंद्रप्रीत मेरा नाम है। मैं NAB दिल्ली में एज अ असिस्टिव टेक्नोलॉजी ट्रेनर काम करता हूँ, और अभी डेमो से पहले मैं जस्ट एक बार श्रवण और अदिति के नंबर्स एक बार बोल भी देता हूँ, और मैम आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आप ग्रुप में भी इनको दे दीजिएगा, और एक बार मैं यहाँ पे भी इन लोग को बता देता हूँ। श्रवण के 2 तरीके हैं यूज़ करने के, जैसे सर ने भी आपको बताया। एक तो IBR नंबर, जो कि नंबर है 08071175215। रिपीट कर रहा हूँ, 08071175215। ये आप नंबर के थ्रू जाके आप श्रवण को कॉल करके एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा मेथड श्रवण को यूज़ करने का हमारा जो वेब पोर्टल है, वेब एप्लीकेशन, जो कि NABdelhi.in/श्रवण है,
तो उसका मैं URL भी दे दूंगा, तो आप लोग उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। और अदिति के लिए नंबर है हमारा 08076551617 08076551617। तो अदिति केवल व्हाट्सएप पे वर्क करता है, एक व्हाट्सएप चैटबॉट है, आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप पे जाइए, हाई कीजिए, देन वो आपको पहले बता भी देगा कि वो क्या किस तरह से आपकी हेल्प करेगा। और जो उसके क्वेश्चंस हैं आप उससे भी पूछ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको उससे पूछने चाहिए, आप उससे भी ये चीज़ पूछ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। हिंग्लिश यानी कि हम जब से लिखते हैं कि KYA क्या, HAL, तो इस तरह से आप उसको रोमन इंग्लिश में भी आप टाइप करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं अभी 1 बाय 1 दोनों के डेमो प्ले करूंगा। अभी जो श्रवण का डेमो है वो मेरे कलीग हरीश द्वारा आप सुनेंगे, जो कि श्रवण पोर्टल का डेमो है। बेसिकली IBR का डेमो बहुत सिंपल है, वो आप सिर्फ कीपैड से डायल करना है, तो वो उतना टेक्निकली नहीं है। पर पोर्टल का एक बार हम डेमो दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। इंद्रप्रीत प्लीज आप दोनों के नंबर शेयर कर लीजिए, जिससे मैं अभी के अभी ग्रुप में डाल दूं। हाँ, मैं डेमो प्ले करके देन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। Microsoft Mic Me. New tab, open in new window. आपको URL टाइप करना है एड्रेस बार में NA। आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, आ रही है। ठीक है, ठीक है। DELHI.IN/SHRAVAN NABdelhi.in/Shravan। मैं टाइप करता हूँ। N A unselected E unselected D E L H H I unselected Nobility dot I N unselect N slash unselect S S H H unselect A unselected A V A N loading page collapsed। टाइटल चेक करते हैं। Shravan Audiobooks Library Personal Microsoft Edge Clickable graphic Shravan Audiobooks logo। ओके, तो कंट्रोल होम से मैं ऊपर गया, लोगो आ रहा है। हेडिंग बाय हेडिंग मूव करते हैं। Shravan Audiobooks Library heading level 1. हेडिंग लेवल 1। Select the language heading level 2. तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करनी है। Combo box collapsed English. इंग्लिश। Combo box English collapsed expanded list. Gujarati not selected 2 of 3. Hindi not selected 3 of 3. तो आप 3 लैंग्वेज में बुक सुन सकते हैं अभी करंटली। आने वाले समय में और भी लैंग्वेज हम इसमें ऐड करेंगे। Gujarati not English 1 of 3. तो हम इंग्लिश चूज करते हैं। Combo box English collapsed. Choose one category heading level 2. कैटेगरी हम चेक करते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। Visited link 1. Information and updates from NIEPVD. NIEPVD. Visited link 2. Information from NAB Delhi. Information from NAB Delhi. Link 3. Information and updates from Blind People's Association. ओके, तो 3 इंस्टीट्यूट अगर कुछ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या नए इनिशिएटिव या कुछ अपडेट्स हैं तो यहाँ पर अपडेट डालते हैं, तो आप यहाँ से अप टू डेट रह सकते हैं। Link visited link 2. Information from NAB Delhi. हम इंफॉर्मेशन फ्रॉम NAB Delhi को एक बार चेक करते हैं। Shravan Audiobooks Library document level 3 audiobooks listed under information from NAB Delhi. List with 2 items visited link 1. Youth and Crisis Intervention Rehabilitation Program. Shravan Audiobooks Library document. Shravan Audiobooks Library resume play Youth and Crisis Intervention Rehabilitation. Announcement: a life-changing opportunity for late blind adults. Play Youth and Crisis Intervention Rehabilitation. Going back. Heading level 3 list with visited link offer. Visited link 2. Our new resource center in NAB Dwarka. सेकेंड ऑडियो है our new resource center NAB द्वारका।
तो ये भी आप चेक कर Shravan Audio Books Library document. Shravan Audio. Resume. Play our new resource center and NAP Dwarka button. Pause our new resource center and NAP Dwarka. आपके साथ एक Play our new resource center and NAP. Going back. It is link 1. Information and updates from NIEPVD. तो ये अभी हमने चेक किया, किसी हमने एक को देखा NAB Delhi को, तो इसी तरीके से आप Visited link 2. Visited link 1. Information and updates from NIEPVD. तो NIEPVD की कुछ अपडेट इसके अंदर है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। Visited link 2. Information from NAB Delhi. तो ये हमने देखा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम NAB Delhi। Link 3. Information and updates from Blind People's Association. इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। Visited link 4. News. न्यूज, तो फोर्थ कैटेगरी है न्यूज, इसको हम एक बार एंटर करते हैं। Shravan Audio Books Library document. तो मैं हेडिंग बाय हेडिंग मूव कर रहा हूँ। Select the news source heading level 3. तो लिस्ट है, डाउन डाउन एरो से नेविगेट करते हैं। List with 4 items. Visited link 1. Hindustan Times. हिंदुस्तान टाइम्स। Visited link 2. The Times of India. द टाइम्स ऑफ इंडिया। Link 3. The Indian Express. Link 4. India Today. इंडिया टुडे। लिंक की फॉर्म में भी है, तो आप के प्रेस करते हुए भी आ सकते हैं। Link 3. Visited link 1. Hindustan Times. हिंदुस्तान टाइम्स को हम देखते हैं। Shravan Audio Books Library document. Heading level 3. Select the news category under Hindustan Times. तो पेपर के अंदर आप देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज आती है, तो आप कौन सी न्यूज पढ़ना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं। List with 13 items. Link 1. Business. बिजनेस के प्रेस करते हैं। 2. Cities visited link. 3. Cricket visited link. 4. Entertainment visited link. 5. Lifestyle link. 6. Education visited या फिर link. डाउन एरो भी कर सकते हैं, एंटर कर Link 5. Visited link 6. Education. एजुकेशन। Shravan Audio Books Library documents. इसमें जो भी आप आर्टिकल सुनना चाहते हैं, के प्रेस करते हुए भी आप चेक कर सकते हैं आर्टिकल कौन कौन से हैं। List with 100 items. 1. March 26, 2025. Queued up 2025 correction window opens today. Here's what you can edit. Queued up 2025 correction window opens today. Here's what you can edit. अभी मैंने चेक किया के प्रेस करते हुए आर्टिकल का टाइटल क्या है, वो नेक्स्ट आर्टिकल के लिए वापस से के। 2. March 26, 2025. UPSC CDS. 2. 2024 final result announced. List of selected candidates. Play UPSC CDS. 2. 2024 final result announced. List of selected candidates. Other than Play UPSC CDS. 2. 2024 final result announced. List of selected candidates. Other details here. CDS 2 result 2024. The Union Public Service Commission, UPSC, has announced the final results of the Combined Defense Services CDS 2 examination 2020. Play UPSC CDS 2. नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं के प्रेस करते हुए। 3. March 26, 2025. Amity NIAS host joint workshop on Cat 4. March 26, 2025. IHR board 12th result when. Again, 5. March 26, 2025. Teacher aspirants and IHR mob education minister. Play teacher aspirants and IHR mob education minister demanding 3 supplement. The education minister was caught in a strong mob of teacher aspirants near his house while he was going in his car, who have been agitating for weeks. Play teacher aspirants and IHR mob going back. न्यूज वाली कैटेगरी हमने चेक की, तो आप हिंदी और इंग्लिश में, अभी हमने इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया, तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करेंगे तो भी आप हिंदी के आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। List with 6 items. 1. Information and updates from NIEPVD visited link. Visited link 2. Information from NAP3 and 4. 5. Radio unit visited link. 6. Books visited link. Books एंटर करते हैं। Shravan Audio Books Library document. Select the language heading level. Choose one book category heading level 2. तो कौन कौन सी बुक कैटेगरी है वो हम एक बार नेविगेट करते हैं। List with 8 items. Visited link 1. Latest arrivals. 2. Fiction visited link. 3. Non-fiction visited link. 4. Children books visited. 5. School textbooks visited link. 6. University textbooks link. यूनिवर्सिटी टेक्स्ट। 7. Competitive exams preparation material visited link. ये प्रेस करते हुए मैं जा रहा हूँ, आप डाउन एरो भी प्रेस कर सकते हैं। 8. Information related to disability visited link. 7. Competitive exams preparation material visited link. Link 6. University textbooks. यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक। Visited link 5. School textbooks. स्कूल टेक्स्ट बुक। Visited link 4. Children books. चिल्ड्रंस बुक। Visited link 6. University textbooks. कोई भी एक कैटेगरी को चूज करते हैं। Shravan Audio Books Library document. Shravan Audio Books Library document. Button go back. Shravan Audio Books listed under University textbooks and English language heading level. Okay, तो यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक हमने कैटेगरी चूज की, तो अभी उसके अंदर हम चेक करेंगे कौन कौन सी लिस्ट है। List with 10 items. Link 1. Reading Indian fiction and English semester 1 course credits. Link author University of Delhi. 2. Communication and everyday life. 3. A critical history of English. 4. Med 4 aspects of 5. Med 4 aspects of language. Block 5 author. Shravan Audio Books Library document. Button go back. Heading level 1. Shravan resume. Play Med 4 aspects of language. Block 5 button. तो ऊपर है प्ले, पॉज, रिज्यूम, प्ले नेक्स्ट का ऑप्शन।
Button resume play and met 4 aspects of language. Block 5. सुन रहे हैं तो उसको रिज्यूम कर सकते हैं. Button play met 4 aspects of language. Button play next chapter of met 4 aspects. Button play previous chapter of met 4 aspects. Button play met 4 aspects of play met 4 aspects of language. Block 5 button. Augment 4 aspects of language. Block 5. Block 5. Play met 4 aspects of language. Block 5. Play next chapter. Play next करते हैं. Block 5 English syntax. तो अब इस तरीके से Block introduction. We have already looked. Play met 4 aspects. इस तरीके से आप रिज्यूम, प्ले नेक्स्ट, प्ले प्रीवियस कर सकते हैं और नीचे टेबल्स बनी हुई है. जिस भी सेक्शन को प्ले करना है या जिस पेज को प्ले करना है वो भी आप कर सकते हैं. Table with 225 rows and 3 columns. Row 1, column 1 action. Column 2 type. Column 3 title. Row 2 action. Column 1 button play section met 4. Block 5 type. Column 2 section. Title column 3 met 4. Block 5. Row 3 action. Column 1 button play section met 4 aspect type. Title column 3 met 4 at row 4 action type. Column 2 page. Title column 3 1. Page 1 है. Suppose अभी page 1 type. Column 2 page. Play कर. Action column 1 button play page 1. Play page 1. यहाँ पर enter करता हूँ. Page 1. तो B प्रेस करते हैं. Block 5 English syntax. Block introduction. Unit 1. Basic notions of syntactic constituents and phrase structure. Page 5. Unit 2. Types of clauses and. Play met 4 aspects of language. Block 5. मैंने अभी तो B प्रेस करते हुए देखता हूँ कि क्या-क्या ऑप्शन Play next chapter of met 4 aspects of language. Block 5 but play previous chapter. Table with 2 row 3 play section met 4 aspects of language. Row 4 play page 1 button. Play page 1. Row 5 play section block 5 English syntax button. Play section block 5. Row 6 play page 2 button. Play page 2. B press कर रहा हूँ. Row 7 play page 3 button. Play page 3. Row 8 play section block introduction. Row 9 play page 4 button. ठीक है. B press करते हुए जा रहा हूँ. जो आप इसमें से play करना चाहते हो वो आप Row 10 play page 5 button. play कर सकते हैं. Page 5. Unit 1 Basic notions of syntactic constituency. Out of table button go back. Resume play met 4 aspects of play next chapter of met 4 play met 4 aspects of 1.0 objectives, 1.1 introduction, 1.1.1 background, syntax and structural linguistics. Play met 4 aspects of language. Block 5. तो अभी सपोज मैंने यहाँ पर पॉज कर दिया तो बैक चलते हैं. Going back. तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट कैटेगरी में Going back. कर सकते हैं. Combo box heading list with a visited link 3 non-fiction. Visited link 4 children books. Visited link 5 school textbook. Visited link 6. इसी तरीके से किसी भी कैटेगरी को चूज करेंगे तो उस तरीके से आप बुक रीड कर सकते हैं. Right. तो अभी आपने श्रवण का डेमो देखा. तो श्रवण में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा. तो अगर आप लोग NAB दिल्ली की लाइब्रेरी के डिजिटल लाइब्रेरी के ऑलरेडी मेंबर हैं और आपने जो भी नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड करवा रखे थे तो वो बाय डिफॉल्ट श्रवण में आपके रजिस्टर्ड रहेंगे नंबर. आप उन नंबर से जिसमें आपने रजिस्टर करवाया था जिस नंबर के साथ उस नंबर से अगर आप श्रवण को यूज करते हैं, कॉल करते हैं या आप पोर्टल पे जाते हैं बुक वाले सेशन में आपसे नंबर पूछा जाएगा OTP के लिए, तो वो नंबर से आप रजिस्टर्ड करते हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट वो एक्टिवेट रहेगा. अगर आप अभी तक नैब दिल्ली लाइब्रेरी के मेंबर नहीं है या श्रवण में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको 2 तरीके से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. या तो आप मेल कर दीजिए library library@nabdelhi.in library@nabdelhi.in. आप इस पे एक मेंबरशिप रिक्वेस्ट के लिए मेल डाल दीजिए कि आप नैब दिल्ली की मेंबरशिप लेना चाहते हैं. तो आप उसके साथ अपना आधार कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिएगा मेल में. तो आपका मेंबरशिप फॉर्म फिल आउट करके हम आपको रिवर्ट कर देंगे कि आपका मेंबरशिप सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे हो गया है. आप जो भी नंबर उसमें देंगे वो नंबर आपका श्रवण पर रजिस्टर्ड हो जाएगा. और दूसरा, अगर आप मेल नहीं कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें. आपको नंबर्स मैम ने दिए भी हैं अभी. उसमें एक हेल्पलाइन का नंबर है जो मैं रिपीट भी कर रहा हूँ 9212319672. आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर लीजिए. आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और हमें कॉल कर दीजिए तो हम आपके जो मेंबरशिप के लिए आगे प्रोसीजर करवा देंगे. और
ज्योति आप एक बार प्लीज इसी नंबर पे कनेक्ट। सॉरी टू इंटरप्ट सर, प्लीज रिपीट द नंबर। 92-123-19672 ये NAB दिल्ली का हेल्पलाइन नंबर है, जो कि मंडे टू सैटरडे 10 to 5 एक्टिव रहता है। एक्सेप्ट सेकंड सैटरडे, उस दिन NAB दिल्ली ऑफ होता है, तो उस दिन कॉल ना करें। तो 10 to 5 मंडे टू सैटरडे एक्सेप्ट सेकंड सैटरडे। तो आप हमें कभी भी कॉल कीजिए। हम आप इवन लाइब्रेरी और भी आप कोई भी आपको टेक्निकल क्वेरीज हैं, आप उनके रिलेटेड हमसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं इस हेल्पलाइन के थ्रू। और अच्छा, ज्योति का क्वेश्चन था। ज्योति प्लीज आप इस नंबर पे एक बार अभी कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा, ताकि एक बार चेकआउट किया जा सके कि आपने इसी नंबर पे बात की थी या किसी और पे बात की थी। ठीक है, तो जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि मैंने अभी जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तीनों नंबर शेयर कर लिए हैं, श्रवण, आदिति और NAB दिल्ली की हेल्पलाइन। तो आप लोग उसमें से नोट कर। हेल्पलाइन का नंबर रिपीट कर सकते हैं? 92-123-19672। ओके सर। एंड श्रवण का आपको ग्रुप में मिल गया होगा, मैं एक बार दोबारा रिपीट भी चलिए कर देता हूँ। 080-711-75215 080-711-75215। ठीक है, तो ये है। ये सारी डिटेल्स NABdelhi.in पे भी आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे, जो कि www.nabdelhi.in पे आप लॉगिन करके भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अब अभी अदिति के डेमो की तरफ बढ़ते हैं। एक बार हम फटाफट 3-4 मिनट का अदिति का डेमो वो देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले अदिति से 3 लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। तो हम सबसे पहले उससे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे। तो आइए चलते हैं, अदिति से पहला क्वेश्चन पूछते हैं। What precautions should be taken during periods time? What precautions should be taken during periods time? Edit box. तो हम यहाँ पे अदिति से पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, What precautions should be taken during periods time? Navigate up button. During your period, it's important to take some simple steps to stay healthy and comfortable. Here are some precautions you can take. 1. Use clean products, * choose sanitary pads, tampons or menstrual. यहाँ पे हमें अदिति ने हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। जैसे कि अदिति ने यहाँ पे नीचे कुछ टिप्स दिए हमें, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, हमें आफ्टर 6 आवर्स में हमें सैनिटरी पैड चेंज करना है, एंड आफ्टर उसके बाद हमें हैंड क्लीन करने हैं। आप टिप्स देख सकते हैं, तो नीचे उसने बताया गया, आप किसी को उन सबको फॉलो कर सकते हैं। सो इट्स गुड फॉर हेल्थ फॉर एवरीवन। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हम अदिति से इंग्लिश में पूछेंगे। लोग जो डिसेबिलिटी के साथ हैं, वो अपने आप को सेक्सुअल अब्यूज और वायलेंस से कैसे बचा सकते हैं? हमने यहाँ पे अदिति से सेकंड क्वेश्चन पूछा है, जो लोग डिसेबिलिटी के साथ होते हैं वो सेक्सुअल अब्यूज वायलेंस से कैसे बच सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन अदिति को ये है। Navigate up button. लोग जो डिसेबिलिटी के साथ हैं, उन्हें लिंक। लोग जो डिसेबिलिटी के साथ हैं, उन्हें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। 1. जानकारी प्राप्त करें। अपने सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव अधिकारों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जानकारी मिलने पर आप अपने लिए सुरक्षित फाइल ले सकते हैं। यहाँ पे अदिति ने हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। यहाँ पे भी कुछ टिप्स दिए हैं अदिति ने हमें फॉलो करने के लिए। इसी तरह हम अदिति से बिना शर्माए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसको अदिति आपको बिना शर्मिंदगी, बिना जज की आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देगी, जैसे कि हम अभी 2 क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से नॉर्मली जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते हैं, वैसे ही आपको अदिति में चैटिंग करनी है, खाली हिंदी, इंग्लिश एंड इंग्लिश। एंड आप इसमें इवन वॉइस मैसेज करके भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी इंग्लिश में बहुत अच्छे से आपको आंसर करेगा अगर आप इंग्लिश में वॉइस मैसेज करके पूछेंगे। हिंदी में हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे कर दे, बट इंग्लिश में बहुत अच्छे से काम करेगा। बट इसको हिंदी में भी और ज़्यादा एक्यूरेट करने का हम प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही हिंदी में भी और ज़्यादा एक्यूरेट
बेसिकली ये वॉइस मैसेज के थ्रू ही क्वेश्चंस के आंसर करेगा। तो अभी आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम वो ले लेते हैं और देन फिर हम आई थिंक सेशन लीव करेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अमेजिंग डेमो हैं दोनों के और बहुत यूजफुल एप्स हैं, यूटिलिटीज हैं ये। तो आप लोग अभी जो सुन रहे हैं, आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहो आप आराम से उनसे पूछ सकते हो। जहाँ तक फोन नंबर्स हैं वो आपके ग्रुप में शेयर हो गए, तो उनको बार बार नहीं रिपीट करवाओ, ग्रुप में से ले सकते हो। और ऐड कर देता हूँ, ये दोनों डेमो नैब दिल्ली ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर भी हैं। तो आप वहाँ पे जाके इवन डेमोस को अगर दोबारा सुनना चाहें उसमें सुन सकते हैं। उनमें नंबर्स वगैरह सब कुछ आपको दिए भी गए हैं वहाँ पे। गुड, थैंक्स। चलो, एनी क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। या तो सब कुछ समझ में आ गया या बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया क्योंकि बहुत क्लियर था। ये क्लियर था, बहुत इजी है। इसको मैम बनाया भी इसी तरह से गया कि लोग इजी एक्सेस कर पाए श्रवण बेसिकली, बिकॉज आज तक हमें प्रॉब्लम्स यही आती देखी है मैंने हेल्पलाइन पे ऐसे वर्क करते हुए कि लोग सुगम्य पुस्तकालय के साथ बहुत जूझते रहते थे कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत टेक्निकलिटीज हैं उसमें, डाउनलोड करना बुक को फिर किसी ना किसी प्लेयर के थ्रू सुनना। पर यहाँ पे सिंपल है कि आप कॉल करो देन आप सुन लो, आपको कुछ भी कोई थर्ड पार्टी में नहीं जाना है, डाउनलोड नहीं करना है, तो वो बहुत सिंपल है। जो लोग इवन स्मार्टफोन यूज नहीं भी करते हैं आपके नॉन में, आप उनको भी ये चीज दे सकते हो, उनके लिए बुक्स को एक्सेस करना बहुत इजी है। गुड, या थैंक्स। आप लोगों में से किसी ने यूज नहीं किया था ये श्रवण और आदिति की सर्विसेज पहले? नो सरप्राइज। नो मैम। कम से कम 1.5 साल से तो मुझको पता है। हाँ मैंने किया था, वो IVR वाला है ना वो, बट उस टाइम मेरी मेंबरशिप वहाँ पे नहीं थी, तो अच्छा। न्यूज वगैरह वो अपडेट मैंने एक्सप्लोर किया था, लेकिन बुक्स नहीं पढ़ पाया था मैं। अच्छा, गुड। अभी यूज करना। हाँ, यस यस। बिकॉज विदाउट मेंबरशिप हम उसको ऑन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज पर अवर कॉपीराइट एक्ट हम डायरेक्टली बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसे। वो कल मैंने गूगल से आपका ये नंबर लिया और मेल भी किया मेंबरशिप के लिए। आपका फिर एक्टिवेट हो गया होगा, आप एक बार कॉल करके दोबारा ट्राई कीजिएगा, ठीक है? तो आपका होपफुली एक्टिवेट हो गया होगा। ओके ओके, मैं ट्राई करूंगा। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए मैम। मैं कनमोनी दास बोल रहा हूँ आसाम से, और मैम मैं इंद्रपीत जी से एक बात पूछना चाहूंगा श्रवण के रिलेटेड। इंद्रपीत जी, ये जो श्रवण में जो आपने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ये मेरे लिए भी ये मतलब न्यू एक्सपीरियंस है। और सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसमें जो न्यूज के रिलेटेड जो ये है ना, तो वहाँ पर 26 मार्च 2025 का शायद वो शो कर रहा था, शायद मैंने जो अगर गलती नहीं हुआ है सुनने में अगर, तो क्या कारण जो रेगुलर जो न्यूज़पेपर है वो शो नहीं करता है क्या, या फिर शो करता है? एक्चुअली वो वीडियो रिकॉर्डेड था जिस कारण वो पुराना, पर रेगुलर आपके डेली अपडेट होता रहता है। दिन में कम से कम 2 से 3 बार वो न्यूज वहाँ पे अपडेट रहती हैं। आप जब भी जाएंगे आपको, अगर आप मान लीजिए मॉर्निंग में जाते हैं आपको अलग न्यूज मिलेगी, दोपहर में जाते हैं अलग न्यूज मिलेगी, शाम में अलग मिलेगी, ठीक है? तो दिन में 2 से 3 बार ऑटोमेटिकली AI के थ्रू वो न्यूज अपडेट हो जाती है वहाँ से। और AI की वॉइसेस जो आप सुन रहे थे उसमें भी आपने एक वॉइस सुनी थी बड़ी प्यारी सी, वो भी बेसिकली एक AI वॉइस ही थी जी। मतलब रेगुलर न्यूज रेगुलर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलर न्यूज अपडेट होते रहते हैं। वो वीडियो डेमो था और वीडियो रिकॉर्डेड थी, प्री रिकॉर्डेड थी, जिसमें आपको उसमें डेट पुरानी दिखा जाती है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स सर, मेरे कुछ क्वेश्चन है सर। जी बताइए सर। श्रवण पे एकेडमिक बुक्स भी, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, ऑडियो बुक्स है? जैसे मैं नहीं, स्कूल टेक्स्ट नहीं, यूनिवर्सिटियों के। जैसे मैंने LLB जब मैं कर रहा था तो मैंने फेस किया कि ऑडियो बुक्स लॉ की किताबों की बिल्कुल नहीं मिलती हैं।
इवन कि बेयर एक्स वगैरह की भी रिकॉर्डिंग सुगम पे या किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। और जो हमारे यहाँ तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती है, तो ऐसा पॉसिबल है? इसमें बता दे रहा हूँ एक चीज, जो हमारे पास ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल हैं वो सारी अवेलेबल हैं इस पे। अदरवाइज आपको कोई भी बुक चाहिए जो आप अभी मेंबरशिप के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे उसके थ्रू आप हमें कभी भी अपनी किताब भेज दीजिए, हम उसको किताब को रिकॉर्ड या ई टेक्स्ट फॉर्मेट में बना के आप तक पहुंचाएंगे। और अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डेड किताब श्रवण पर भी अवेलेबल हो जाएगी। आपको जो भी बुक्स चाहिए आप हमें भिजवा सकते हैं हमारे नैब दिल्ली आर.के. सेंटर में, तो हम आपको रिकॉर्ड करके 1-1.5 महीने के अंदर वो आप श्रवण पे भी अपलोड हो जाएगी और आपको वैसे भी उसकी हम डेजी फाइल भी दे देंगे। तो वो ये बहुत बड़ी सर्विस है जी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आती है, तो एटलीस्ट नाउ आई नो कि मुझे उनको कहाँ डायरेक्ट करना है। श्योर मैम, आप कभी भी बताएं, बच्चे उनकी बस हमें प्रिंट बुक्स चाहिए होती हैं ई टेक्स्ट बनाने के लिए भी और ऑडियो फाइल बनाने के लिए भी। बच्चों की रिक्वेस्ट रहेगी ऑडियो बनाना है या ई टेक्स्ट बनाना है। अगर आपको बहुत जल्दी रिक्वेस्ट है तो ई टेक्स्ट आपको थोड़ी जल्दी मिल जाएगी, ऑडियो के लिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। तो ऑडियो के लिए आप जब भी बुक भेजें तो कम से कम आप अपना 2 से 3 महीने का समय लेके बुक भेजें। तो बहुत हार्ड कॉपी भेजनी होगी ना, अगर ई बुक्स ही चाहिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में तो उसकी हार्ड कॉपी भेजनी होगी ना। अच्छा, क्योंकि हमसे भी लोग बाग यही पूछेंगे, तो डू दे हैव टू पे समथिंग फॉर दिस और इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट? नो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एक्सीलेंट। शैली, आनंद, जो लोग भी आप लोग हो उसमें प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि आई थिंक हर एक बैच में कोई ना कोई पूछता है ये चीज। हमारे पास आपको ई टेक्स्ट मिल जाएगा, ऑडियो फाइल्स, लार्ज प्रिंट बुक्स भी अगर चाहिए वो भी पॉसिबल है। पर आपको उसके लिए आना पड़ेगा नैब दिल्ली सेंटर पे, क्योंकि आपको एक बार जो फॉन्ट एग्जामिनेशन है वो आपको करवाने के लिए, क्योंकि हम एग्जैक्टली ऐसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर वो पेपर वेस्टिंग भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा लार्ज प्रिंट में, अगर किसी कोई लो विजन पर्सन है उसको लार्ज प्रिंट में चाहिए तो। और तीसरा हमारे पास ब्रेल की भी है, पर ब्रेल टोटली ऑर्डर बेसिस पे बनता है और वो एक पेएबल सर्विस है। वो ब्रेल हमारे पास प्री ऑर्डर कुछ भी हमारे पास बना नहीं रहता है, सब ऑर्डर बेसिस पे बनता है। ओके, थैंक्स। यस आशुतोष, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर ये क्या कहते हैं, ईपब में होगा, अगर ईपब में होगा या जिस में भी ई टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, क्या वो प्रूफ रीडिंग के साथ होगा? और सेकंड क्वेश्चन, क्या ये रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी आप ई टेक्स्ट के अंदर प्रोवाइड कराते हैं? मैं बता देता हूँ, अभी तक जो एनईबी दिल्ली, अगर आपको प्रूफ रीडिंग के साथ चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश में ही खाली आपको मिल पाएंगी। और प्रूफ रीडिंग के लिए आपको हमें समय थोड़ा सा ज़्यादा देना ही पड़ेगा, 1 से 1.5 महीने का कम से कम समय। क्योंकि कई बार क्या, अगर आपको मान लीजिए आप हमें आज बुक दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, तो ये आप भी जानते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर प्रूफ रीडिंग होके बुक नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बुक पहले स्कैन में जाएगी, स्कैनिंग के बाद उसका एक्सट्रैक्शन होगा, एक्सट्रैक्शन के बाद प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग का काम चलेगा। तो 1 हफ्ते के अंदर कोई भी एडिटर आपको इतना पॉसिबल नहीं है कि 500 पेज की बुक या 400 पेज की बुक दे दे, ठीक है? तो उसके लिए समय लगेगा। तो अगर और इंग्लिश की बुक्स होती हैं तो इंग्लिश की बुक में देखो 10% प्रूफ रीडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर इंग्लिश में बुक्स है तो उसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बुक्स आपको मिल जाती हैं। अगर आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर ही चाहिए तो अगर आप टाइम है तो बिल्कुल प्रूफ रीडिंग के साथ वो बुक्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हम आपको दो बार कॉपीज भेज सकते हैं, एक विदाउट प्रूफ रीडिंग और विद प्रूफ रीडिंग। पहले विदाउट प्रूफ रीडिंग आपको हम कॉपी भेज देंगे, उसके बाद हम विद प्रूफ रीडिंग भी जैसे वो कंप्लीट हो जाता है फिर हम आपको भेज देते हैं। मतलब हिंदी के अंदर भी मिल जाएगा हमें ई टेक्स्ट के अंदर जाएगा। बाकी अदर लैंग्वेजेस के लिए जैसे रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जैसे अगर कोई पंजाब से है तो पंजाब में अदर एनजीओस वर्क कर रही हैं, जैसे सक्षम पंजाब है वो वर्क कर रहा है। आई थिंक महाराष्ट्र में मराठी के लिए कुछ अदर एनजीओस, एनएबी इंडिया वर्क कर रहा है, या गुजरात में बीपीए वगैरह वर्क कर रहा है। तो वहाँ पे अलग अलग एनजीओस अलग अलग स्टेट्स में काम कर रही हैं। तो दिल्ली में हम बैठे हैं, सेंट्रलाइज लाइब्रेरी है एक तरह से, तो हिंदी और इंग्लिश ही प्राइमरली हमारे पास मिलेगा। एक और क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन आया था कि कोई फॉरेन लैंग्वेज में उनको ब्रेल में कन्वर्ट कराना है, मतलब ब्रेल के अंदर उनको बुक चाहिए, तो क्या वो पॉसिबल है? फॉरेन लैंग्वेज क्या है, देखो बुक कन्वर्ट होना पॉसिबल है अगर वो अपना प्रूफ रीडर भेज दें ब्रेल की बुक के लिए साथ में,
कि मान लीजिए वो कह रहे हैं कि मुझे जर्मनी में बुक चाहिए, है ना, तो जर्मन में चाहिए, तो जर्मन का वो अपने साइड से प्रूफ रीडर भेज दे जो कि उस बुक को प्रूफ रीड कर सके, तो डेफिनेटली हमारे पास पॉसिबल है। प्रूफ रीडर हमें रिक्वायर्ड रहेगा क्योंकि हमारे टीम में तो अब किसी को जर्मन के लिए या वो हम या फिर अगर कुछ प्रोडक्ट वाइज देखा जा सकता है कि हम हायर कर सकते हैं उस चीज को, वो डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है। अब हमारे पास ऐसे केसेस भेज सकते हैं, हम अपने डिस्कस करके उस चीज को आगे कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर अगर मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ तो मैं किसी को भेज कर करवा सकता हूँ ना? क्या चीज? किसी और के थ्रू बुक भेज कर किताबें किसी और आप पोस्ट कर सकते हैं, आप हमें पोस्ट कर दीजिए, आप किसी को भेज दीजिए, अदरवाइज आप पोस्ट कर दीजिए किताबें। आप डायरेक्ट अगर आपको खरीदनी ही है किताब तो आप ऑनलाइन खरीद के हमारे एड्रेस पे ही भेज दीजिए सीधा, है ना? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और अभी आई थिंक वी कैन क्लोज क्योंकि हमने बिल्कुल शार्प 11 बजे शुरू कर दिया था। आई थिंक प्रशांत हैज लेफ्ट द मीटिंग। यस मैम, सर चले गए, उनको कहीं जाना था। चलो, ऑन आवर बिहाफ प्लीज कन्वे आवर थैंक्स। श्योर मैम। हमारे जितने भी नैब मेरठ के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बिहाफ पर, और थैंक यू सो मच, बोथ ऑफ यू वर वेरी गुड। थैंक यू। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और अगर किसी का अभी भी कोई फर्दर क्वेरी हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट, आप ग्रुप में लिख दीजिए वो क्वेश्चन, मैं आगे इनको फॉरवर्ड कर दूंगी। श्योर, आप कभी भी एनी टाइम हेल्पलाइन पे कॉल कर लीजिए, मैम थ्रू हमसे कनेक्ट कर लीजिए, एनी टाइम हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं। That's really good. Thank you so much. Thank you. Thank you.